एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक लर्निंग साइट में। चलिए आज हम लोग चैप्टर 2 का अगला क्लास करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोग का उसमें हो गया था, मोलरता हो गया था, द्रव्यमान प्रतिशत हो गया था और आयतन प्रतिशत हो गया था। आज हम लोग बात करते हैं मोललता का। ठीक है, मोललता जिसको इंग्लिश में मोलैलिटी बोलते हैं, मोलैलिटी। ठीक है, देखिए ये सब सारे टर्म्स विलेय की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए पढ़ा जाता है। जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत हम लोग पढ़े, आयतन प्रतिशत पढ़े, मोलरता पढ़े, मोललता पढ़ रहे हैं। आगे चलकर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे, पार्ट पर मिलियन पढ़ेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ेंगे। तो ये सब सारे होता ना, कभी दिमाग में आपका क्वेश्चन है कि ये सब पढ़ाई क्यों जाता है, तो बिलियन होते हैं, उनकी सांद्रता को व्यक्त करने के लिए ये सब सारे टर्म पढ़े जाते हैं। ठीक है, चलिए तो हम इसका डेफिनेशन कर ले, तो उसके बाद आगे करते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन क्या है। प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे छोटा एम से सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग मोलरता पढ़ते थे तो उसमें भी सेम डेफिनेशन था, बशर्ते इसमें ये जो है किलोग्राम से संबंधित है और जो हमारा मोलरता था वो लीटर से संबंधित था। उसका भी डेफिनेशन आप पढ़े होंगे पीछे, वो क्या था कि प्रति या 1 लीटर होगा, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं, और प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। इसे छोटा एम से सूचित किया जाता है। तो देखते हैं इसका क्या निकलता है। हम लोग का जो न्यूमेरिकल फार्मूला बोलते हैं या एक का एक्सप्रेशन बोलिए देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा। मोललता बराबर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग निकलेगा क्या, विलेय की मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। अब विलायक का भार किस में रहेगा, केजी में। हम लोग मोल पढ़े हैं 11th क्लास में, अगर नहीं पढ़े तो यहाँ सिंपल वे में समझ लीजिए। मोल को एन से इंडिकेट करते हैं और मोल बराबर हो जाता है द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, या आणविक द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान बट्टा क्या होता है, मोलर द्रव्यमान, मोल बराबर। तो इसको और हम लोग सिंपली सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा क्या, समराइज कर देते हैं। छोटा एम बराबर विलेय का द्रव्यमान बट्टा विलेय का आणविक द्रव्यमान। बटा में हो जाएगा हमारा विलायक का भार। इसको भी देखिए चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन ग्राम में रहते हैं और डिफिनेशन किस में है, किलोग्राम में है। तो इसको हम ग्राम में कर देते हैं। अगर इसको हम क्या कर दें, 1000 से भागा दे दे तो केजी में आ जाएगा। ठीक है, और इसको सिंपल कर दें हम लोग तो क्या हो जाएगा, छोटा एम बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान कहिए, इनटू इसको क्रॉस कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 1000 बटा हो जाएगा विलायक का भार। इसमें रहेगा ये ग्राम में। ठीक है, अगर इसको और समराइज करें और हम लोग छोटा करें तो विलायक का द्रव्यमान यानी वेट को W से, विलायक का भार यानी M इंटू ये हो जाएगा 1000 बटा विलायक का भार। ठीक है,
इसमें ग्राम में। इस फार्मूला को याद रखेंगे क्योंकि इस पे हमारा न्यूमेरिकल बनेगा। ठीक है, अगर इसके यूनिट मात्रक का बात कर लें तो इसका यूनिट हो जाएगा हमारा विलेय की मोलों की संख्या, यानी कि हो जाएगा क्या, मोल बटा विलायक का भार किसमें, केजी में, यानी कि बट्टा केजी, या हम ये लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, मोल केजी इनवर्स। बोलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपके सारे समस्या को दूर करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे पूछेंगे हमसे। चलिए, ये आपके एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन 2.3 है, जिसमें क्वेश्चन बोला है आपका कि 2.5 ग्राम यानी कि 2.5 ग्राम एथनोइकम, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH के 75 ग्राम यानी कि 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करें। क्या करो ही करना। चलिए, तो हम लोग को पहले समझते हैं कि इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है। सिंपल वे है, आप पिछला क्लास पढ़े होंगे तो जाने हैं कि क्या बोला है कि एक बर्तन है जिसमें 75 ग्राम हमारा बेंजीन है, ठीक है, और इसमें मात्र कितना, तो 2.5 ग्राम जो है हमारा एथनोइक अम्ल है। तो सिंपल सा बात है कि हमारा जो एथनोइक अम्ल हो गया वो विलेय है, जबकि बेंजीन जो है हमारा वो विलायक है। बोलिए कोई दिक्कत? बेंजीन जो है हमारा इसमें विलायक है क्योंकि वो ज़्यादा है, और एथनोइक अम्ल जो है वो विलेय है क्योंकि ये कम है। तो हम लोग लिख देंगे, सॉल्यूशन करेंगे, दिया है विलेय का द्रव्यमान इज इक्वल टू कितना, 2.5 ग्राम, ठीक है, और विलेय का मोलर द्रव्यमान वो नहीं दिया है, वो हमें निकालना है। साथ में दिया हुआ है विलायक का भार इज इक्वल टू 75 ग्राम। हमसे एक चीज़ और पूछा है, वो हमसे पूछा है ये मोललता, फाइनल मोललता इज इक्वल टू यार। देखिए, हमें मोललता निकालने के लिए सबसे पहले जो ये हमारा है विलेय का मोलर द्रव्यमान वो निकालना पड़ेगा, और विलेय के रूप में कौन है हमारा, एथनोइक अम्ल। एथनोइक अम्ल का फार्मूला दे दिए। देखिए, क्वेश्चन पूछता हो, हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, आराम से पूछता। अगर यहाँ बेंजीन का फार्मूला देता तो आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि किसका आणविक द्रव्यमान निकाले या मोलर द्रव्यमान निकाले, लेकिन इन्होंने फार्मूला नहीं दिया है। अच्छा, आपको पता होगा बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है, लेकिन हमें यहाँ बेंजोइक अम्ल एथनोइक अम्ल जो है विलेय है, और विलेय का फार्मूला दे दिया। इससे हम ये लोग इसका विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, विलेय का मोलर द्रव्यमान विलेय के रूप में कौन है, CH3COOH। अगर इसको हम लोग और शॉर्ट करें तो हो जाएगा क्या, 1 और 1 2, तो C2 2, 3 और 1 4, हाइड्रोजन 4 गो है और ऑक्सीजन 2 गो है। इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, C2H4 और O2। ठीक है, तो इससे इसका हम लोग निकाल लेते हैं पहले मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान बराबर होता है, अगर इसका आप लोग डिफिनेशन नहीं पढ़े हैं तो किसी भी अणु में उपस्थित आणविक द्रव्यमान या बोले या मोलर द्रव्यमान, क्योंकि थोड़ा डिफिनेशन अलग अलग होता है लेकिन अर्थ सबका एक ही होता है। सभी जितने भी एटम उसमें उपस्थित हो उस सभी के परमाणु भार को ऐड कर दीजिए, मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। और ये आपके एग्जाम हो या आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें भी इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन दे देता है कि बुझा हुआ चूना का इसका मोलर मास कितना होगा, आणविक मास कितना होगा, आणविक द्रव्यमान कितना होगा, सब बराबर प्रश्न पूछता है। तो आप इस पर ध्यान दीजिए। कार्बन की संख्या है 2 और इसका परमाणु भार होता है कितना, 12। प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 और इसका परमाणु भार कितना होता है, 1। प्लस ऑक्सीजन की संख्या 2 है और इसका परमाणु भार कितना होता है, 16। एक बार फिर से, कार्बन की संख्या 2 है और इस पर परमाणु भार 12 है, प्लस का साइन दिए
हाइड्रोजन की संख्या 4 हो, इस पर परमाणु भार कितना है 1 है, फिर प्लस का साइन दिए। ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इस पर परमाणु भार कितना है 16 है। अब सबको ऐड कर देते हैं तो दोबारा कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 प्लस 4 एकम 4 प्लस 16 दूनी 32। तो सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32 4 36, 36 4 40, 40 और 20 60। हमारा जो ये विलेय का मोलर द्रव्यमान था वो कितना निकल कर आ गया हमारा 60। अब इस फार्मूला पे हम लोग रख देते हैं, जो यहाँ फार्मूला हम लोग प्रिडिक्ट किए हैं अभी निकाले हैं, यहाँ इस फार्मूला पे हम इसको रखते हैं तो हमारा निकलेगा क्या अब मोललता बराबर हो जाएगा हमारा विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान इंटू 1000 बटा क्या है हमारा विलायक का भार, किस में ग्राम में। विलायक का भार कहाँ है, यहाँ देख लीजिए विलायक का भार ग्राम में है। यही फार्मूला अप्लाई किए हैं, विलायक का भार ग्राम में। और देखिए विलायक जो है ग्राम में है, क्योंकि जब एक केजी में रहता तो ये फिर इससे गुना नहीं करवाते, डायरेक्ट को कुछ कर देते। लेकिन क्या बताया फिर क्वेश्चन जो पूछता है न्यूमेरिकल वो ग्राम में ही रहता है, इसी तरह हम लोग चेंज कर दिया। अब यहाँ से आसानी से हम बना सकते हैं ऐसे। देखिए विलेय के द्रव्यमान हमारा कितना दिया हुआ है 2.5 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान कितना है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम बटा विलेय का आणविक द्रव्यमान। विलेय का आणविक द्रव्यमान यहाँ हम लोग निकाल लिए हैं, अभी तक जो वाट था वो कितना हमारा आ गया है 60 आ गया है। तो रख देते हैं बटे 60 इंटू 1000 बटा विलायक का भार। विलायक का भार कितना है 75 ग्राम, 75 ग्राम। ठीक है, चलिए अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर देखिएगा। इसको हम काटे तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। ठीक है, और 25 से काट दे तो कितना हो जाएगा 25 चौक को 100 और 25 तिया 75। इसको फिर डेसिमल उड़ाएं, नीचे आ जाएगा 10, ऊपर 25, नीचे 10, काट देंगे तो 5 5 25 और 5 दूना 10। 2 से काटेंगे तो 2 से काट देंगे तो 3। ऊपर आ गया हमारा 5 और नीचे आ गया कितना 3 तरीके 9, 5/9। एक बार यहाँ देख लीजिएगा कैलकुलेशन, एक बार फिर से कर देते हैं। पहले 1 0 से 1 0 काटे, फिर बचा 100, नीचे बटा 75, 25 से काटे 25 चौको 100, 25 तिहाई 75। फिर हम यहाँ से डेसिमल हटाए, नीचे आ गया 0, फिर 5 से काटे 5 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर 2 से 4 को काट दिए, 2 दूनी 4, फिर 2 से 6 को काट दिए, 2 तिहाई 6, ऊपर बचा हमारा 5 और नीचे 2 को 3 बचा, 3 तरीके 9। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो 0 अब हो गया 50, 9 5 45, फिर 50, फिर 9 5 45, फिर 50, यानी यही बार बार रिपीट होगा। तो अब हम यहाँ 6 लिख सकते हैं, लिए कोई दिक्कत। और 6 लिखने के बाद इसको हम ये कर सकते हैं मोल केजी इनवर्स, या हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0.556 छोटा वाला m, और ये हमारा हो गया आंसर। पर देख लीजिए चलिए एक क्वेश्चन आप लोग करिएगा। क्वेश्चन है क्या कि 4 ग्राम NaOH को 160 ग्राम जल के साथ मिलाया गया है, तो इससे बने विलयन की मोललता क्या होगी। फिर उसी तरह से समझ जाइए कि एक कोई पात्र होगा, कोई कंटेनर होगा जिसमें मात्र 4 ग्राम जो है हमारा NaOH है, और इसमें जल की मात्रा कितनी है 160 ग्राम। तो 160 ग्राम ज़्यादा हो गया तो ये विलायक हो गया हमारा, और 4 ग्राम जो है कम है तो ये हमारा विलेय हो गया। और अब जब विलेय दे दिया गया है, विलायक दे दिया गया है, आप इससे इसका आणविक भार कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप आराम से मोललता कैलकुलेट कर लेंगे। हमें आशा ना पूर्ण विश्वास है कि आपसे हो जाएगा। नहीं हो फिर भी कमेंट कीजिए, अगर नहीं होता है तो हम आपको अगले वीडियो में सके तो इसका सलूशन दे देंगे। चलिए अगले मिलते हैं फिर हम लोग किसी अन्य टॉपिक के साथ आगे जो इसका बाकी है।